साथियों, मैं हूं वीर कुमार। जो इस लेसन में हम सीखने जा रहे हैं वो है गाना। कौन सा गाना? कर्ज मूवी का है। जैसे कि मैं यार एक पैटर्न से चलता हूँ, सब कुछ मेरे यहाँ है, सब कुछ माइंड में है। तो जो जैसे सही होता है वैसे वैसे आपको सिखाता हूँ। तो इसी ही लिए सिर्फ आप अगर सीखना चाहते हो तो आंख बंद करके विश्वास कर लो, आपको 3 महीने में गिटार आ ही जाएगा। ये अभी के लिए काम नहीं हो रहा है दोस्तों, ये फ्यूचर के लिए काम हो रहा है, ताकि जो भी देख रहा है उसके बच्चे भी सीख जाएं। अभी आप खुद किसी भी एज में होंगे तो वही है कि अगर कोई बच्चा भी देख रहा है तो ये इन फ्यूचर उसको ये पूरी 90 डेज सीरीज मिले। आप तो मतलब आप लकी हो जो ये सीरीज बनते हुए देख रहे हो मेरे साथ की लेसन टू लेसन। यार हम ऐसे वेट करते थे, तब लेसन आता था, ऐसे सीखता था मैं। तो ठीक है, अब जो आगे जनरेशन आ रही है या सीखेगी या जुड़ेगी मुझसे, तो उसको ये ऑलरेडी सारे लेसन मिल चुके होंगे, आगे आ जाएंगे। तो बस यही बता दिया थोड़ा सा। जो लोग ज़्यादा ईगर होते हैं या फेड अप हो जाते हैं कि लेसन क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, तो कोई नहीं यार, सिर्फ मैं अपने पैटर्न से चलता हूँ, अपने आप को फॉलो करता हूँ अपना तरीके से हो। भले ही आपको थोड़ा सा रूड लगे, लेकिन मैं आपको पता है मुझे क्या बेस्ट देना है। अपनी तरफ से बेस्ट देने का कोशिश रहता है और हमेशा रहेगा ही। और ये जो लेसन है आज का, ये भी इसकी बात करूँ तो ये पुराना लेसन है। ये मैं लेसन 3rd में सिखा चुका हूँ अपने एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज़ जो था 2 साल पहले आया था, 1.5-2 साल पहले, तो उसमें ये सिखा चुका हूँ। उसमें मैं ये 3रे नंबर पे ये लेसन रखा था जो आज आप लोगों को सिखाऊंगा, और उसमें बताया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा 13 लेसन है, 13th। तो 13वां लेसन में मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ। अब उसमें 3rd में सिखाया था, इसमें 13। तो ऑलरेडी जो 10 लेसन हमारे बीच में आ चुके हैं, वो आपको पता है कि इसमें मैं बिल्कुल बच्चे की तरह स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ। अब स्टेप बाय स्टेप क्या है, अब आप इसके बाद अगर सीखोगे तो जैसे हैप्पी बर्थडे हमने लास्ट में कवर किया था, आपने इससे पहले वाले लेसन में, तो ठीक है, ये वाला हमने कवर किया था गंदा हो जाए ना, तो कवर किया था ये वाला भी। तो ये लेसन अब हमारी डाउन 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 ये प्रैक्टिस हो चुकी है। तो जो 3-4 दिन से यही चीज़ कर रहे हैं, तो उनकी थोड़ी सी बोरियत हटाने के लिए, मैंने बोला ना मेरा अपना ही एक अलग तरीका है सिखाने का, तो यही है। तो आज उनको आज काफ़ी मिस्टेक हो रही है ना, तो वही है, बिगिनर की सीरीज चल रही है, तो एज अ बिगिनर प्ले हो रहा है। तो कोई नहीं, देखो मज़ा आता होगा ना, सिखाने वाले से भी गलतियाँ हो जाती है। तो यही वो तरीका है दोस्तों जो आपको पसंद आता होगा, आप भी प्रैक्टिस करते होंगे, तो गलतियाँ तो होती रहती है, बाकी हमें चीज़ों को परफेक्ट बनाना होता है। तो ये सिखाऊंगा ताकि थोड़ा सा आपको मज़ा आए। और ये लेसन क्यों ज़रूरी है, इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें मैं लेसन आवाज़ को थोड़ा सा मैच करके, क्योंकि आपका पहला है, जब मुंह से आप आवाज़ निकाल कर कुछ गा नहीं जाओगे। तो ये बेसिक सा है, काफ़ी मशहूर गाना है और काफ़ी अच्छा है। इसका जो ये धुन है काफ़ी अच्छी है, तो इसको सीखते हैं हम। भले ही आपको अगर दूसरे गाने पसंद है या आपको पुराना गाना लगे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ धुन सीखनी होती है, पहले समझना होता है चीज़ों को, ताकि इसको हम आगे जब अच्छे गाने होंगे, बड़े गाने होंगे, मुश्किल होंगे, तो उनको पकड़ने में आसानी होगी। तो ये थोड़ा सा इजी गाना है, तो इसलिए ये वाला मैंने लेसन 13th पे रखा है, आपको सिर्फ आवाज़ मैच करने के लिए और थोड़ी सी टैप्स पे सिखाने के लिए। तो अब सीखना हम शुरू करते हैं। इंतज़ार खत्म हुआ, चलो तो सीखते हैं। तो देख लो दोस्तों, 2nd फ्रेट से शुरू हो रहा है, 1st फिंगर से। फिंगर्स नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आगे बोलता हूँ 2 0 2 3, तो जैसे कि आप टैप्स देख रहे हैं, तो ये 2 0 3 क्या है, ये फ्रेट्स है। फ्रेट्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये फ्रेट्स है। और 0 का मतलब है हम कहीं फिंगर नहीं रखते, वो स्ट्रिंग जिस पे 0 लिखा वो ओपन प्ले होती है।
तो इसलिए अब आप सिर्फ देखो और फिंगर्स को फॉलो करो। फिंगर्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ मैं इस चीज़ को, क्योंकि जो ज़रूरी है दोस्तों ज़रूरी है। तो वो लगाओ। अब मेरा शुरू है 1 2 सेकेंड फ्रेट से सबसे नीचे हाई स्ट्रिंग पे मेरा फर्स्ट फिंगर रखा है, फर्स्ट फिंगर। तो 2 0 0 फिर 2 और फिर 3 इसी स्ट्रिंग पे है 3। तो ये मैं सेकंड फिंगर से ले रहा हूँ 3। तो हमारा कितना हो गया 2 0 2 3 2 0 2 3 2 0 2 3 0। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो हम कितना प्ले कर रहे हैं, टिंग डिंग डिंग। तो जिसने ये हमिंग पार्ट, ये थीम सुना नहीं है कर्ज मूवी का एक हसीना थी का, तो पहले सुन ले ताकि आपको आइडिया हो जाए आप क्या गा रहे हैं और क्या प्ले कर रहे हैं। काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोगों को पता होगा। और बाकी क्या है आप देखो हमारा कहाँ तक हो गया 2 0 2 3 1 टाइम। तो 3 टाइम्स है 1 2 0 2 3 2 बार, फिर 2 0 2 3 3 बार और फिर लास्ट में 0। तो सिर्फ आप देखो हमारा कितना हो गया 0 2 3 2 0 2 3 2 0 2 3 0। तो अगर आप इसके लिरिक्स करोगे ना, क्या उम्र थी क्या समा था क्या जमाना था, इतना हो गया हमारा। तो ठीक है, अगर लिरिक्स से भी करना है तो। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में जाते हैं। पहले आप यही पार्ट पक्का करो, पहले ऐसे कर लो, पहले आपको स्लो होगा। और इसमें एक टिप देता हूँ मैं, काफ़ी लोगों को ये टाइमिंग का पता नहीं चलता, तो आप जो गलती दोहराने वाले हो या करने वाले हो तो वो ये गलती होगी कि तो काफ़ी लोगों का टाइमिंग नहीं होता अच्छा, तो ये टाइम पे नहीं आ पाता। तो आपको क्या करना है, तो मैं जब 2 0 2 3 ये बेसिक्स आए, लेकिन जब गाना गाते समय तो मैं 0 का साउंड रोक देता हूँ थोड़ा और 2 जल्दी से ले लेता हूँ। तो देखो है ना, ये करते 2 0 2। तो ये चीज आपको पकड़नी पड़ेगी ऐसे प्रैक्टिस। तो मैं क्या कर रहा हूँ 2 0 2 2 0 2। तो 0 का टाइम खत्म करके जल्दी से 2 ले लेता हूँ, तो हमारा क्या बन जाता है क्या उम्र। तो देखो, तो आपको पता है कब छोड़ना है कब पकड़ना है, तो वही है, टाइमिंग ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है हमें, तभी म्यूज़िक जो भी लिरिक्स है और धुन जाती है कंप्लीट। तो देखो शुरू में स्लो ही करो जैसे अभी कर रहे हो 2 0 2 3। फर्स्ट स्टेप तो यही है, फर्स्ट स्टेप यही है। फिर इसके बाद जब अच्छा हो जाता है, आपका प्रैक्टिस हो जाती है, सारे आपको फ्रेट्स याद हो जाते हैं, फिंगर्स याद हो जाती है, तो तब आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने बता दिया आपको इसमें क्या हेल्प होगी आपकी कि 2 0 मैं लंबा नहीं खींचता, जल्दी से पकड़ लेता हूँ 2 0। ठीक है, तो सिर्फ 0 का साउंड कटता है, बाकी 2 का भी लंबा जाता है और 3 का भी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बहुत ध्यान देना पड़ता है इन चीज़ का। अब आगे चलते हैं हम सेकंड वाले उस पे, सेकंड पार्ट पे। तो अब हमारा हो गया क्या उम्र थी क्या समा था क्या ज़माना था। अब सिखाता हूँ एक हसीना थी। तो अब क्या पार्ट है हमारा, तो 0 0 हमारा यहाँ खत्म था ना, 1 0 पे। फिर अब जो सेकंड पार्ट है 0 0, और आपको उसके बाद रुकना है 1 0 के बाद, जब हमारा फर्स्ट पार्ट के बाद रुकना है। तो अब जो नया पार्ट शुरू हो रहा है वो भी 0 0 से ही शुरू हो रहा है और वो भी इसी स्ट्रिंग पे।
सेकंड पार्ट ये है। तो ये क्या है 0 0 2, 2 किस पे आ रहा है, बी पे आ रहा है, तो हमारा हो गया 0 0 2 बी पे फर्स्ट फिंगर, फिंगर नोटिस करो, ठीक है। तो 0 0 बी पे 2, फिर दोबारा 0 ई पे, स्लो देख लो। तो सिर्फ देखो मैं टैप्स बोलता हूँ 0 0 2 0 2 4। अब 4 किस पे, या फोर्थ फ्रेट है और मेरा फिंगर कौन सा आया है, फर्स्ट टाइम यूज हुआ है मेरा थर्ड फिंगर, है ना, पहली बार अभी यूज कर रहे हैं, तब से इन दोनों फिंगर्स को ही घुमा रहे थे हम, और ज्यादातर ओपन ही है, तो ये फोर्थ फ्रेट पे थर्ड फिंगर आएगा। एक हसीना थी, तो हमारा सेकंड फ्रेट दोबारा देख लो 0 0 2 0 2 4। टैप्स की भी मदद ले सकते हो, कौन सी स्ट्रिंग पे कौन सा है, वैसे तो मैं दिखा रहा हूँ बहुत ही स्लो प्ले करके। तो हमारा हो गया इतना। अब थर्ड और लास्ट पार्ट, तो 4 0 2 2 0 0, ये आसान है। 4 किस पे हमारा यहाँ खत्म हुआ था ना सेकंड पार्ट, थी, यहाँ पे रुकना है, फिर दोबारा यहीं से शुरू है 4 0 2 2 0 0, ठीक है, 4 0 2 2 0 0। देख लो आप जल्दी से, अब शुरू से एंड तक करते हैं। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, एक बार 4 0 2 2 0 0। तो दोस्तों आपको अब ये आ गया है टिंग डिंग 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 डिंग। तो अब इसी चीज को जो हमने लीड पे प्ले किया है, अब सेम इसी चीज को हम खुद से गाकर प्ले करेंगे, ठीक है। चाहे आप हमिंग कर लो, कर लो, या फिर लिरिक्स गा लो। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। तो अब जो ये आगे मैं सिखाने जा रहा हूँ, इस पे आपकी वॉइस पे काम होगा, आपको गाना उठाना आएगा। आप पहली बार जो आपका फर्स्ट कोड था ना, पहली बार जो कोड ले रहे थे, उस पे आज आप पहली बार खुद से गाकर या हमिंग करके गाना उठाना सीखोगे। ये भी ज़रूरी है दोस्तों। और अगर इस लेसन में मैं मुझसे कुछ छूट जाता है भले ही, तो आप जो मेरा एब्सोल्यूट बिगिनर लेसन 3 है वो देखे, उसमें भी मैंने सेम यही चीज़ सिखाई हुई है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें छूट जाए, तो आपके लिए तो बेनिफिट है। अगर आपको चाहिए तो कोशिश तो कर रहा हूँ कि हो जाए, लेकिन आपके लिए डबल फ़ायदा हो जाएगा अगर आप वो वाला लेसन भी देख लो। तो उसमें क्या क्या सिखाया, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया यार सिखाया हुआ, मैंने देखा भी नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया खुद का लेसन, तो पता नहीं। तो अब जो है मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं। तो अब हम इसमें वॉइस आवाज़ मैच करनी सीखेंगे। तो चलो देखो, अभी देखता हूँ मैं। ई माइनर आपको आता है, सेकंड फिंगर यहाँ रखनी है, यहाँ पर, ये आपका पहला कोड है।
अब आप आवाज मैच करोगे। तो जज करो थोड़ा सा आवाज को, ला 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 ला। जिसकी आवाज गंदी है वो भी मैटर नहीं करता, लेकिन कोशिश करोगे ना, घुलनी चाहिए आवाज। ई माइनर का साउंड देखो ऐसा है। जब आप बार बार एक चीज को सुनते हैं और आप दिल से करते हो ना, तो आप पकड़ लोगे। लेकिन आप मन में ही बहाना बनाओगे या दिल में ही, कहते हैं ना, इच्छा शक्ति होना जरूरी है। तो आप में अगर वो इच्छा शक्ति नहीं है ना, गाने क्या मैं तो ऐसी ऐसी करता हूँ बस ला ला ला, तो नहीं सीख पाओगे। ऐसे ही कि मुझे सिर्फ लीड गाना है। तो इससे क्या है, इससे आप क्या सीख रहे हो? जरूरी नहीं आप सिंगर बनो आगे, लेकिन अगर कोई आपको सिंगर मिल जाए और वो कहे यार मैं गाना गा रहा हूँ, आप प्ले करो गिटार, आप प्ले करते हो, तो ये चीज आप खुद कैसे पकड़ लोगे? उसकी टाइमिंग कैसे मैच कराओगे? तभी तो मैच करा पाओगे जब आपको खुद नॉलेज होगा कि हाँ मैं अपनी आवाज इसके साथ मैच कर लेता हूँ, मैं इसके साथ गा लेता हूँ। तो जब कोई दूसरा गाएगा तो उसके भी साथ मैं प्ले कर सकता हूँ। तो ये जरूरी नहीं कि आपको सिंगर नहीं बनना है तो आप खुद गाओगे नहीं। तो कैसी भी आवाज है, कोशिश करोगे तो सब हो जाएगा। तो अब आपका फर्स्ट क्या है, आपको ये जो धुन है वो पता होनी चाहिए। आप गाना सुन सकते हो, कर्ज मूवी का है, एक हसीना थी करके सर्च करोगे मिल जाएगा। तो आप इसको याद करो। लिरिक्स भी बता दिए हैं, सिर्फ 4 लाइन है। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। सिर्फ 5 पार्ट्स में मैंने गाया है ना। तो सिर्फ इतना सा है, आप ये नोट डाउन कर लो। फिर जहां जहां कोड चेंज होगा, सिर्फ 2 कोड चेंज होगा और काफी अच्छे से प्ले हो जाएगा। तो सिर्फ आप फर्स्ट टाइम कोई गाना मुंह से गाकर उठाना सीख रहे हो। अभी आप जो आपने सेम ऐसे प्ले किया था ना, तो आप मन में गा रहे हो, तब ये प्ले हो रहा है। है ना, मन में गाया था तभी ये पॉसिबल हो पाया कि उंगलियां काम कर रही है। ऐसे ही आपको आप फिजिकली गाना है, तो मुंह से। तो फर्स्ट है, तो मैं बोलते ही स्ट्रम करता हूँ सिंगल, कुछ नहीं करना। ई माइनर ले लिया और 1 2, तो ये मेरा थर्ड स्ट्रमिंग था। तो मैंने थर्ड स्ट्रमिंग क्या कहाँ किया? तो आपको पहले मेमोराइज करना है ये जो मैं गा रहा हूँ, जो मैं प्ले करने वाला हूँ। तो मैं 4 बार डाउन स्ट्रम कर चुका हूँ। अब जो नेक्स्ट लाइन आती है, तो 5th वाला था ये। तो जो जाता ना थी, तो थी पे B7 आएगा। अब ई माइनर है आपका ऐसे, तो अब सीधा आपको कुछ नहीं करना, ये फिंगर ऐसे उठा देना है, ये नीचे चला जाएगा इस पे, किस पे? G पे। ई माइनर था ना ऐसे, तो ये फिंगर तो यही रहेगा, सिर्फ थर्ड फिंगर मूव करेगा, उठेगा और G पे चला जाएगा 2nd फ्रेट पे। और ये जो फर्स्ट फिंगर है ना, तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रिंग है D स्ट्रिंग पे आ जाएगा। तो मतलब ये तीनों स्ट्रिंग, ये तीनों स्ट्रिंग हमारी प्ले हो रही है, मतलब प्रेस हो रही है, और हम प्ले करेंगे ऊपर से 4 सारी स्ट्रिंग इसमें प्ले करो। ये B7 कोड है, कंप्लीट B7 कैसे होगा? ये जो 4th फिंगर है ना हमारा, ये भी इसमें सबसे नीचे आ जाएगा 2nd फ्रेट पे। तो अगर लेकिन आपसे ये थोड़ा मुश्किल होता है तो आप इसको शुरू में ना भी लगाओ, क्योंकि ये पहला कोड आपका है और अभी आप गाना उठाना सीख रहे हो। तो अगर नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिर्फ मैं कैसे प्ले कर रहा हूँ।
ठीक है। तो B7 आया थोड़े से टाइम के लिए, फिर उसके बाद दोबारा मैंने ये फिंगर हटा दिया और ये वाला फिंगर ऊपर आ गया, ई माइनर हो गया। तो दोस्तों आपको अब इसको उठाना है, बिल्कुल चाहे तो आपको ये मुश्किल लगे थोड़ा शुरू में, पर है इजी, और कुछ लोगों को इजी लगे सुनने में देखने में, लेकिन है थोड़ा सा ट्रिकी मुश्किल। ट्रिकी क्या है, टाइमिंग का फर्क है, क्योंकि जहाँ उतार चढ़ाव आता है तो हम माइंड हमारा काफ़ी चीज़ें ले नहीं पाता है जब सिंगल स्ट्रम करते हैं भले ही, तो सिर्फ आप देखकर ही समझ सकते हो। फर्स्ट लाइन में मैं कैसे कर रहा हूँ, रुकता हूँ यहाँ पे मैं, B7 ई माइनर, तो मेरा अगर मैं गाऊं भी नहीं ना तो मेरी टाइमिंग क्या चल रही है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1। तो मैं किस पे हिट कर रहा हूँ, 1, लेकिन टाइमिंग क्या चल रहा है देखा। तो ये टाइमिंग को पहचानना है, लेकिन जब हम शब्दों को गा रहे होते हैं तो माइंड थोड़ा सा हमारे साथ खेलने लगता है, क्योंकि उसको फोकस करना होता है, या तो तुम लिरिक्स संभाल लो, कहाँ उठानी आवाज़ कहाँ नहीं, या फिर तुम अपना ये टाइमिंग संभाल लो। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो पहले लिरिक्स को याद कर लो या हमिंग के पार्ट को, देखा, उसी टाइम पे आता सिर्फ ये, सिर्फ ऐसे कर रहा हूं है ना, सिर्फ 1 पे। तो अगर फास्ट करने लगा है ना, तो वो टाइमिंग है जिस हिसाब से आप गा रहे होंगे स्लो करके। तो जितना आप स्लो जा रहे हो तो वो एक टाइमिंग बना दिया है मैंने कि मैं कितना भी लंबा खींच रहा हूं, तो लेकिन टाइमिंग तो सेम रहेगा उठाने का। वाह वाह। अब इसको भी देखो, 3 4 1 2 3 4, एक टाइमिंग बना दिया। लेकिन हम जो है बिल्कुल बेसिक सा कर रहे हैं, इतना याद नहीं करना। तो 1 2 3 4, तो 3 4 को मिस करके हम 2 3 4 तीनों को हम मिस कर देते हैं, स्ट्रोक को हम सिर्फ 1 लेते हैं। जिससे अब भी नहीं हुआ है, लास्ट तरीका बता देता हूँ यार, देख लो क्या पे कर रहा हूँ मैं, क्या पे स्ट्रम कर रहा हूँ। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था। तो आपने पूरे लिरिक्स लिख लिए हैं, क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या ज़माना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। पहले ये पूरा नोट डाउन कर लो। फिर अब क्या क्या के ऊपर ई माइनर आ रहा है, तो जब भी ई माइनर आप किसी शब्द के ऊपर लिखते हो, क्या के ऊपर ई माइनर लिखते हो, तो मतलब हमें ऐसे स्ट्रम करना उसमें। तो अब क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या ज़माना, अब था पे भी स्ट्रम होगा, तो था के ऊपर ई माइनर लिख दो, था। अब इक पे भी ई माइनर लिख दो, एक हसीना। अब ये जो थी है इस पे B7 लिख दो, बी बनाओ और उसके ऊपर हल्का सा 7 ऐसे, एक हसीना थी, एक दीवाना के ऊपर ई माइनर दोबारा, दीवाना था पे भी। तो यही तरीका है। तो अब मैंने बता दिया आपको लिरिक्स, तो लिरिक्स कहाँ चेंज होंगे, कहाँ हम। तो अब जिसको धुन समझ में नहीं आती, अब वो लिखकर नोट डाउन हो गया है, अब वो देखकर जहाँ पे भी ई माइनर लिखा हुआ है वो हिट कर सकता है स्ट्रिंग को। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना
था एक हसीना थी एक दीवाना था। ठीक है, तो आप देख रहे हो मैं किस शब्द पे बोलता हूँ और एकदम ऐसे कर देता हूँ, तो इस चीज़ को नोटिस करो, आप भी वैसे ही करो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आ गया होगा, और थोड़ा सा मास्टर लेवल तक पहुँचना होता है तो अच्छी धुन है, आगे भी अच्छे से सीखेंगे हम। हाँ, थोड़ा सा मनोरंजन करता हूँ, चलो आपको। तो थोड़ा सा काफ़ी लोग सीखना चाहोगे, तो ये सिर्फ सफ़र आपका धीमे से ही शुरू होता है, छोटे से कदमों से ही काफ़ी बड़ी मंजिल हासिल हो जाती है, हमारा सफ़र कंप्लीट हो जाता है। तो मुकम्मल करने के लिए सब कुछ आपको मुकम्मल मेहनत करनी होगी। मिलते हैं अगले लेसन पे भी जल्दी।